नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं 3 at 3। मेरे साथ जुड़ रही हैं मेरी दोनों सहयोगी नेहा बाथम और मीनाक्षी कंडवाल। आपको बता दें कि 3 at 3 में आपको हम दिखाएंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तो अगले 1 घंटे तक आपको बने रहना है हमारे साथ। आपको हम बता दें कि आपको हम बताएंगे किस तरह से कोरोना के कहर से पूरी दुनिया अभी भी दहली हुई है और देश में 10 लाख से ज्यादा केस हो चुके हैं। साथ ही चर्चा होगी LAC पर रक्षा मंत्री के दौरे की और सेना के शौर्य के प्रदर्शन की भी खबर आपको हम दिखाएंगे। नेहा, बिल्कुल श्वेता, कोरोना की रफ्तार डरा रही है। ऊपर से बाढ़ से कई राज्य बेहाल हो चुके हैं। बिहार की अगर बात कर ले तो वहां पर बर्बादी इस कदर है कि उसे देखकर ही मन सिहर। और बिल्कुल नया देखिए, जिस बात का आप जिक्र कर रही हैं, तस्वीरों में ये सब कुछ तो होगा ही, क्योंकि कोरोना के आंकड़े 10 लाख को पार कर चुके हैं देश में। लेकिन आगे और क्या खास है, देखिए राजस्थान की चर्चा भी होगी, क्योंकि वहां पर जिस तरह से राजनीति के राज एक के बाद एक खुल रहे हैं, हर राज के साथ राजनीति का एक और विभत्स रूप सामने आ रहा है और सवाल लगातार यही उठ रहे हैं कि आखिर राजस्थान का ये संकट अब किस विषय पर जाकर, कहां पर जाकर खत्म होगा। बड़ी खबर जो आ रही है वो आपको हम बता रहे हैं, राजस्थान की राजनीति से जुड़ी सबसे बड़ी खबर, क्योंकि टेप की एंट्री हुई है अब इस पूरे मामले पर। और जिस टेप का जिक्र खुद रणदीप सुरजेवाला ने किया है, उन्होंने बताया कि कैसे विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिश हो रही है और नाम लिया है उसमें सीधे तौर पर केंद्रीय मंत्री का। तो ये बड़े आरोप कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगाए गए हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को लेकर ये बयान सुरजेवाला ने दिया। हालांकि गजेंद्र सिंह शेखावत ने सीधे तौर पर इन आरोपों को खारिज किया। उनका ये कहना है कि इसमें मेरी आवाज इस टेप में, इस क्लिप में नहीं है और किसी भी तरह के इन्वेस्टिगेशन के लिए मैं तैयार हूं। एसओजी ने इस मामले में केस दर्ज किया है, FIR दर्ज हो चुकी है और पूछताछ के लिए अब गजेंद्र सिंह वहां पहुंचने के लिए कहा गया है। महेश जोशी की शिकायत पर दरअसल ये केस दर्ज हुआ है, लेकिन गजेंद्र सिंह शेखावत ने सीधे तौर पर इनकार किया है कि ये आवाज मेरी नहीं है, ना ही जो भाषा बोली जा रही है वो भाषा मैं बोलता हूं। तो आरोप प्रत्यारोप के दौर में अब टेप के जरिए सियासत हो रही है, जिसमें कांग्रेस पार्टी का यह कहना है कि उनकी सरकार को अस्थिर करने के लिए विधायकों की खरीद फरोख्त का सहारा बीजेपी ले रही थी। तो राजस्थान की राजनीति के जो राज ऑडियो टेप से खुलकर सामने आए हैं वो अपने आप में चौंकाने वाले हैं। हालांकि इनकी प्रामाणिकता पर अभी भी सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस का यह आरोप है कि टेप में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की आवाज है जो खरीद फरोख्त कर रहे हैं और साथ ही बीजेपी को भी इस लपेटे में लिया गया है। सुरजेवाला, नेहा, हालांकि देखिए आज बकायदा जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए सामने आए तो उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाया और ये कहा कि जो कुछ भी राजस्थान में हुआ है बीते 6 महीने में वो दिल्ली के इशारे पर हो रहा है। तो उधर बीजेपी ने भी इस आरोप को खारिज किया। गजेंद्र सिंह शेखावत ने तो 2 टूक ये कह दिया कि टेप में आवाज उनकी है ही नहीं। बिल्कुल, और इस मुद्दे पर विस्तार से हम बात करेंगे। दर्शकों को हम जयपुर हाईकोर्ट भी ले चलेंगे, जहां पर सचिन गुट के विधायकों की याचिका पर सुनवाई जारी है। लेकिन सबसे पहले हम सुना देते हैं कि ऑडियो टेप, उस ऑडियो टेप जिसमें हंगामा मचा हुआ है जब से ये टेप सामने आया है। हेलो, हाँ ठीक है साहब, बढ़िया हो, सारी बातचीत हुई, एकदम खुल गया, कोई शंका को नहीं। अब क्या बात होगी? आप ये है 30 भराओ जी आप हाँ ठीक है। सरकार तो रहने को नहीं, सारी बर्खास्त करनी पड़ी। हाँ बात तो ठीक है, बाकी आप जो एक बार ये सारी संख्या पल और उसे हमने आज ही शुरू जो प्रोग्राम किए वो बता दिया आप। हाँ ठीक है, जो बात तुरंत व्यवस्था मैं आपने कह दिया, मेरे जिम्मे में आतरी और बनकीर जी। ठीक है। और अभी साहब नवी ने कह दिया अभी बात सचिन जी की तरफ लिस्ट को नहीं आवे। और बाकी बात बढ़िया होगी कहती मैं सारी बात है कि गोपनीय रहेगी, ठेकियां सब अपनी मैं करवा रहे हूँ। अमाउंट की बात होगी नहीं? हाँ थाना बात काल कह दियो, बात एकदम सही है। ठीक है। थारी वरिष्ठता को और थारो आपने पूरा है जो ख्याल पूरा चिंता मत करो। सो वरिष्ठ में 7 बार को। हाँ बस कोई चिंता मत करो, सब बात है थारी फोन पर मैं बात भी होगी, सब ठीक है। ठीक है, ठीक। बस हम तो एक चेतन टूटी और को प्रयास और कर लो, बलवान पूनिया रो नहीं, चेतन टूटी भी आसी, बलवान पूनिया भी आसी। और बेटो भी आ जाए।
बहुत ही बढ़िया हो जाओ फिर तो। हाँ बस संख्या ठीक लाग रहा हमें। ठीक है ठीक। हेलो। हाँ जय बात। हाँ बोलो। हाँ तो अकेला ही हो नहीं? हैं? अकेला ही हो नहीं? हाँ ठीक है। अब देखिए टाइम अब 2-3 दिन में संख्या पूरी हो जावे नहीं? हाँ 30। हाँ बस संख्या पूरी हो जी सी अब जल्दी 2-3 दिन में हो जी सी। हाँ होना लिया है। हो सकेगा टाइम ही तो लागे को नहीं। हाँ दो दिन हमारी भी बात हो रही है बेटे। हाँ तो भी परिस्थिति में थारो है जो मैं साहब ने बता दिया मैं कि साहब कुछ एक 2 जन है जो बहुत ज्यादा वो हेजिटेशन कर रहे हैं तो वो डायरेक्ट है जो उनकी आपसे बात है। हाँ उनकी डायरेक्ट आपसे बात है और वो जो डिटेल देंगे वहाँ वो काम है जो तुरंत प्रभाव से होना चाहिए। बोले वो तो हाँ। संजय भाई आपको बता दिया कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है तुरंत काम होगा। नहीं आई है। हाँ हाँ तो एक तो दिन में आपने जानकारी पूरी दूंगा आपकी बात सारी हुई है। हाँ तो अब सचिन जी की लिस्ट देवे नहीं तो दिन 6 पाऊँ के हिसाब में अपने मेरे हिसाब से बात हो रही है मेरा नाम मत देना। हाँ कह देती हूँ। क्योंकि बात क्रॉस नहीं होता है। नहीं कह देती हूँ। और एक मानो गिरदारी जी को हाँ बोलना फोन दे। रात ना मेरी बहुत बात हुई मन क्यों थाना थे विश्वास बात बताऊं बोले थे मेरी बात समझो मैं आज तक की राजनीति करी है तो मेरी हिसाब उकड़ी है। आज मैं आया हूँ तो कोई मेरे हिसाब आया हूँ थे बात है जी मन थार पर विश्वास थे थार से किया कि हमें जो थे जानी जब मैं जानी तो पे बहुत ज्यादा है जो एक घबराहट महसूस कर रहे हैं। ना कौन क्यों नहीं तो दोनों है जगह मेरे जिम्मा होते कोई दिक्कत को नहीं थे सचिन के दिया दोनों लिस्ट में नाम कौन देना है। हाँ यह है। हाँ अगर दिन में संभव है हाँ तो एक गजेंद्र में बात और करा लिया। हाँ करवा दे अभी करवा दूं बोलो। हाँ अभी करवा दो बात करवाती हूँ और एक हम जानकारी देती हूँ गिरदारी जी को मैं एक दिन खातर काम कर सुना मैं जो बार किन्नी पहुंचाना 5-7 दिन का ना 2-3 दिन जाने को नहीं। हाँ तो बन बिल्कुल ध्यान रखिए आप काल मन के हो ना मैं जो थाने कठी पहुंचानो थाने ठीक है अब 4 दिन थोड़ा बनो ध्यान रखिया। हाँ गजेंद्र सिंह अर्ज करो महाराज। मैं बिना उम्र में बड़ा हूँ तो आशीर्वाद दे दूँ। बिल्कुल साहब विजय बहु विजय बिल्कुल आप सब मिलकर आपके आशीर्वाद से विजय होते हैं बिल्कुल। हाँ साहब मामू 1-2 दिन में संख्या पूरी हो जी। बस संख्या पूरी हुई यहाँ के गोदा जैसी अब तो कहीं है मैं कल संजय जी ने भी बात करी। हाँ तो आपने 8-10 दिन को 10-15 दिन की इकट्ठे रहना चाहिए सरकार राज तो रहे कौन से 12 में 15 दिन तक जो छोड़ दी जो लोग अपन के आ जाए। नहीं बात मैं भी समझूंगा होटल से रात अलग होनी। हाँ और संख्या बल है कोनी। संख्या बल है कोनी। और बाकी वो बात आप संजय जी होगी संजय की वो मेरे बेटिश में ना वो नहीं मैं बात कर रही हूँ। हाँ मैं कर लूंगा बात। ठीक हो। हाँ तो मैं वो थे देख लिया। ठीक हो कब ठीक साहब। ठीक है नमस्कार। तो संख्या बल को लेकर बड़ा सवाल है लेकिन इस बीच जो कुछ भी हो रहा है उसमें एंट्री हो चुकी है टेप को लेकर। नया देखिए जो ये बातें हमने दर्शकों को अभी सुनाई है वही सबसे बड़ी चिंता पैदा करती है कि इस टेप की सच्चाई तो जांच के बाद पता चलेगी लेकिन अगर इसमें जरा भी सच है तो ये लोकतंत्र के लिए एक बदनुमा दाग है। बिल्कुल और इसी वजह से संबित पात्रा अब इन तमाम आरोपों की सफाई दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि मैन्युफैक्चर्ड ऑडियो है। कौन होता है जो इतने सारे नाम एक साथ ऑडियो में लेता है। और सवाल ये भी उठ रहा है कि कुछ पिछले 3 से 4 दिनों में राजस्थान में जिस तरह से सियासत हो रही है उसमें बहुत कुछ ऐसा है जो डेमोक्रेसी की बुनियाद पर हमला करता है। श्वेता बिल्कुल नेहा और हालांकि आपको एक बार फिर से बता दें कि आज तक इस टेप की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है लेकिन अगर जांच के बाद ये टेप सही साबित हुआ तो वाकई बहुत बड़ी बात अपने आप में हो जाएगी। इस टेप के आने के बाद
आपको बता दें कि किस तरह से रेगिस्तान की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का एक तरह से तूफान खड़ा हो गया है। तो ये पहले आपको हम दिखा देते हैं, दर्शकों को पहले हम दिखा देते हैं, उसके बाद हम चलेंगे शरद के पास जो कि जयपुर में मौजूद है। इस बीच आपको यह भी बता दें कि राजस्थान एसओजी ने ऑडियो मामले में 2 केस दर्ज कर लिया है और शेखावत से पूछताछ के लिए टीम दिल्ली के लिए रवाना हो गई है। गहलोत के बीच का झगड़ा भले ही कोर्ट कचहरी के दरवाजे पर पहुंच गया, लेकिन गहलोत वॉकओवर देने के मूड में नहीं। एक तरफ पायलट को हाशिए पर धकेलने की रणनीति तो दूसरी तरफ बीजेपी पर सीरियल अटैक। इसी रणनीति के तहत राजस्थान के सियासी ड्रामे में हुआ है ऑडियो बम का विस्फोट। गहलोत सरकार के ओएसडी लोकेश शर्मा ने ऑडियो जारी करके दावा किया है कि बीजेपी गहलोत सरकार को गिराना चाहती है। बीजेपी खरीद फरोख्त के घोड़े दौड़ा रही है। कांग्रेस ने ऑडियो टेप के जरिए संगीन आरोप मढ़ते हुए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को घसीट लिया। रणदीप सुरजेवाला ने दावा किया कि ऑडियो में गजेंद्र सिंह शेखावत, बीजेपी नेता संजय जैन और कांग्रेस विधायक भंवरलाल शर्मा ने सरकार गिराने की बातें कही हैं। इन टेप्स में तथाकथित तौर से भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री श्री गजेंद्र शेखावत जी, श्री भंवरलाल शर्मा जी जो कांग्रेस के विधायक हैं, वे भाजपा नेता संजय जैन जी की तथाकथित बातचीत सामने आई। राजस्थान की सियासत में ऑडियो की एंट्री का मामला अब स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप तक पहुंच गया है। कांग्रेस ने इस मामले में एसओजी से जांच की मांग की है। वहीं गजेंद्र सिंह शेखावत ने ऑडियो को फर्जी करार दिया है। एक ऑडियो क्लिपिंग में नाम है श्री भंवरलाल शर्मा, उनकी आवाज हम सब पहचानते हैं। वो बिल्कुल एकदम भंवरलाल शर्मा जो हमारे विधायक है उनकी आवाज लग रही है, उनका नाम हमने दिया है। एक श्री गजेंद्र सिंह की शिकायत है, एक श्री संजय जैन की है। गजेंद्र सिंह जी के बारे में लोग ये कह रहे हैं कि आवाज जो है वो जो कैबिनेट मंत्री है तथाकथित रूप से उनकी हो सकती है। मैंने शिकायत ये दी है कि नियमानुसार जांच हो और जांच करके इसमें जो भी आगे की कार्रवाई वो की जाए। जब उनको ये पता था कि उन्हीं की सरकार के उप मुख्यमंत्री, उनकी पार्टी के पीसीसी चीफ वो कंस्पायर कर रहे हैं, उनके पास सबूत थे, तो उनको अपने पार्टी प्लेटफॉर्म पर भी बात करनी चाहिए और उन सबूतों के आधार पर जो भी कुछ लीगल कार्रवाई करनी थी वो पहले भी करने को स्वतंत्र। इतने दिन तक इस बात का इंतजार क्यों कर रहे थे? गहलोत सरकार को बचाने के लिए जब कांग्रेस ने पायलट को जब डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष से हटा दिया तो भला भंवरलाल शर्मा की क्या विसात। लिहाजा ऑडियो सामने आने पर कांग्रेस ने भंवरलाल शर्मा और विश्वेंद्र सिंह को कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया है। पार्टी ने कारण बताओ नोटिस भी जारी कर दिया है, लेकिन भंवरलाल शर्मा की माने तो ऑडियो फर्जी है। मेरा जो ऑडियो वायरल हुआ है वो कतई फर्जी है और मुख्यमंत्री का ओएसडी लोकेश शर्मा जगह जगह से एमएलए को दबाव में लेने के लिए अब मुख्यमंत्री जी हताशा में है, तो ये फर्जी ऑडियो तैयार करा के जगह जगह एमएलए के पास भेजता है, एमएलए से फर्जी ऑडियो तैयार करवाते हैं। ये न मेरी की आवाज़ है न मेरी की वार्ता हुई, ये टोटली फर्जी है। कांग्रेस के संगीन आरोप को बीजेपी ने सिरे से खारिज कर दिया है और उल्टे गहलोत की आवाज को फर्जी ऑडियो का केंद्र बिंदु बता दिया। कुर्सी बचाने की फिक्र कैसी होती है ये कोई मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से सीखे। बड़ा अजीब नजारा था, अपना घर टूटता देखकर कोई विक्ट्री का साइन बनाए। बड़ी विचित्र बात है कि आपसी लड़ाई का मोहरा भारतीय जनता पार्टी को बताया जाए। मुझे लगता है कि सबसे पहले अपने घर की फिक्र करनी चाहिए। कांग्रेस के एक विधायक तो एक कदम और आगे बढ़ गए। गहलोत सरकार को गिराने की साजिश में सचिन पायलट को भी किरदार बना दिया। सब लोगों की जानकारी में पहले से है कि राजस्थान की सरकार या पूरे देश में जहां भी गैर भाजपा की सरकारें हैं उनको अपदस्थ करने के लिए, अस्थिर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रयास कर रही है। उसी का भंडाफोड़ हुआ है। राजस्थान की सियासत में साम दाम दंड भेद सारे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, सत्ता जो ना कराए। शरद कुमार, जयपुर, आज तक। और सीधे चलते हैं अपने संवाददाता शरद के पास जो कि इस वक्त जयपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शरद, इस टेप के आने के बाद
एक तरह से भूचाल मच गया है राजनीति में, राजस्थान की राजनीति में, और साथ ही साथ दिल्ली तक इसकी चिंगारी जो है वो दिखने लगी है। लेकिन इससे कई मायने अब निकाले जाएंगे। एक तो ये कि इस टेप को इतने समय से दबाकर क्यों रखा गया था, कब से ये सब कुछ चल रहा था, और ये भी साफ हो जाता है कि आगे सचिन पायलट के लिए भी राह और मुश्किल होने वाली है। देखिए श्वेता, अभी तो अशोक गहलोत के गुट की तरफ से कहा जा रहा है कि अभी बहुत सारे ऑडियो टेप हैं जो आने बाकी हैं। ये सीरीज शुरू हुआ है, जो उन्होंने आज सीरीज शुरू किया है। ये 3 दिन पहले का लेटेस्ट टेप बताया जा रहा है जब होटल में चले गए थे, और बाकी सारे राज्यसभा चुनाव के दौरान के बहुत सारे टेप मौजूद हैं। क्योंकि अशोक गहलोत ने उसी वक्त कहना शुरू कर दिया था कि हमारे पास सबूत मौजूद हैं, और रणदीप सिंह सुरजेवाला ने राज्यसभा चुनाव के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अशोक गहलोत की चक्की ऐसे पीसेगी कि जेल में सड़ जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि अशोक गहलोत ने इसकी पूरी तैयारी कर रखी थी कि किस तरह से टेलीफोन को टेप कराने हैं, किस तरह से पकड़ने हैं। अब हालांकि हम टेप की सत्यता की पुष्टि नहीं करते हैं। इसमें जो बात जो हो रही है संजय जैन की, वो कहा जा रहा था कि कुबेर ग्रुप से जुड़े हैं, लेकिन वो गलत बात है। कुबेर ग्रुप का कहना है कि उनका से हमारा कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो क्या करते हैं, ये तो बात हुई टेप की, ये तो बात हुई टेप की शरत। लेकिन जो राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही थी, उस सुनवाई पर क्या अपडेट है? सुनवाई खत्म हो चुकी है? लेकिन यहाँ अभी हाईकोर्ट में 3:15 पर दोबारा सुनवाई शुरू होगी। हरीश साल्वे लंदन से जुड़े हुए थे, और लंदन में सुबह अभी हुई थी। उन्होंने कहा था कि मेरी उम्र है और ब्रेकफास्ट करना चाहते हैं, तो सीनियर एडवोकेट को छूट होती है कि उनके लिए कोर्ट रुक जाए। तो 45 मिनट का ब्रेक किया गया है हरीश साल्वे के ब्रेकफास्ट के लिए। उससे पहले हरीश साल्वे ने कहा कि ये दल बदल का मामला नहीं बनता है। सचिन पायलट कांग्रेस में हैं, अपने मुख्यमंत्री के तानाशाही रवैये के खिलाफ वो अपने आला कमान तक आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं। इसके लिए विधायकों को लेकर आए हैं, न कि पार्टी को तोड़ने के लिए आए हैं। इसलिए इस पर बहस ही नहीं की जानी चाहिए। आखिर में जब ये कोर्ट ब्रेक हुआ था तो इस बात पर बहस हो रही थी, क्या मुख्यमंत्री निवास पर या किसी होटल में विधायक दल की बैठक होती है तो उस पर व्हिप लागू होता है कि नहीं। इस पर अब आगे ब्रेकफास्ट के बाद, ये हरीश साल्वे के ब्रेकफास्ट के बाद और यहाँ पर लंच ब्रेक के बाद आगे की सुनवाई शुरू होगी। जी शायद एक चीज और बताइएगा, जो ये टेप्स को लेकर सियासत शुरू हुई है, कांग्रेस तो इस पर एडमेंट है, लेकिन क्या इन टेप्स को एक सबूत के तौर पर अदालत में या विधानसभा अध्यक्ष के सामने पेश करने का कोई प्लान कांग्रेस पार्टी की तरफ से है? देखिए, ये सब सियासत के हथकंडे हैं। अब इसमें बहुत सारे पेच है। अब ये कह रहे हैं कि हम यहाँ से रवाना हो रहे हैं मानेसर में विधायक से पूछताछ करने के लिए, जिस होटल में उनको घुसने नहीं दिया जाएगा। गजेंद्र सिंह से पूछताछ के लिए, केंद्रीय मंत्री हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि वाइस टेस्टिंग होगी। वाइस टेस्टिंग के लिए कोर्ट से इजाज़त लेनी पड़ती है। इजाज़त के पहले इन्हें जांच करके बताना पड़ेगा कि हमें ऐसा लगता है कि इन्हीं की आवाज़ है, और इसकी साइंटिफिक पुष्टि के लिए हम इनका वाइस सैंपल लेना चाहते हैं। ये प्रोसेस लंबा है, ये प्रोसेस चलता रहेगा। इस बीच सरकार बचे या गिरे, इसको लेकर एक अलग राजनीतिक लड़ाई लड़ी जा रही है, और दबाव के, प्रेशर के, एक दूसरे को फंसाने के, एक दूसरे पर आरोप के एक अलग लड़ाई लड़ी जा रही है। मीनाक्षी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका शरत। तो इसी के साथ रुकना होगा छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे भारत में कोरोना 10 लाख के पार। और अब हम आपको कोरोना अपडेट दे देते हैं। जी हां, भारत में कोरोना 10 लाख के पार पहुंच गया है। आपको हम बता दें कि 10 लाख के पार यानी कि 10,03,832 कोरोना संक्रमित मरीज हो गए हैं। वहीं इस महामारी से ठीक होने वाले लोगों की तादाद 6,35,757 पहुंच गई है, जबकि 24 घंटे में 687 लोगों की मौत के बाद कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 25,602 हो गई है। वहीं राहुल गांधी ने 10 अगस्त तक 20 लाख लोगों के बीमार होने की आशंका जताई है। बात अब बिहार की करेंगे। बिहार सरकार भले ही कोरोना से निपटने की तैयारी में एक तरीके से काफी पीछे चल रही हो, लेकिन कोरोना ने संक्रमण के जाल को फैलाना शुरू कर दिया है। बिहार में पिछले दिनों तेजी से कोरोना का संक्रमण फैला है। इसी के चलते वहां पर लॉकडाउन कल से लागू कर दिया गया। इसके बावजूद 24 घंटे में 1152 नए मामले सामने आने के बाद
21,764 तक मरीजों की संख्या बिहार में पहुंच गई है, जबकि 14,000 से ज्यादा मरीज यहां पर ठीक बताए जा रहे हैं। 197 लोगों की यहां पर जान गई है। बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमराती हुई दिखाई दे रही है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के पास इसके लिए कोई जवाब नहीं कि आखिर पीएमसीएच समेत दूसरे अस्पतालों में बदहाली का आलम क्यों है। तो ये पूरा कोरोना को लेकर आपने अपडेट दिया। वक्त हमारे लिए एक ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद रुक करेंगे दूसरी खबर का। आपको दिखाएंगे रक्षा मंत्री के लेह पहुंचने के मायने क्या है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है 3 at 3 में। देश और समाज का स्वाभिमान हम हिंदुस्तानियों के लिए सबसे बड़ा और सबसे अहम होता है। हम ना तो किसी के स्वाभिमान पर चोट पहुंचाते हैं और ना ही अगर कोई चोट दे तो हम उसे बर्दाश्त कर सकते हैं। ये बात आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एलएसी पर साफ की। वो संबोधित तो कर रहे थे जवानों को, लेकिन उनका साथ संदेश चीन को भी था। मीनाक्षी, और ये बिल्कुल सही कहा नेहा आपने, क्योंकि हमारे रक्षा मंत्री ने जब अपनी ये स्पीच दी उन्होंने ये साफ कहा कि चालबाजी हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम भरोसा करते हैं, दोस्ती करते हैं, सहिष्णुता की बात करते हैं, तो हमें मुंहतोड़ जवाब देना भी आता है। बिल्कुल, भले ही उन्होंने चीन का नाम ना लिया हो, लेकिन रक्षा मंत्री, आपको बता दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज सुबह सुबह लेह पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद रक्षा मंत्री उस पोस्ट पर पहुंचे जो तनातनी वाले पैंगोंग झील के काफी करीब है। उन्होंने टैंक और हथियारों का जायजा भी लिया। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ये आज की सबसे अहम तस्वीर है। ये बदलते भारत के शौर्य की तस्वीर है। ये आंख से आंख मिलाकर दुश्मन से बात करने के जज्बे की तस्वीर है। ये भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले दुश्मनों को चेतावनी देने वाली तस्वीर है। चीन की सीमा के करीब जाकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जब ड्रैगन की करतूतों का जायजा लेने पहुंचे तो संकेतों के साथ सख्त संदेश देना नहीं भूले। लद्दाख दौरे पर पहुंचे रक्षा मंत्री लेह के करीब स्टकना में भारतीय सेना का शौर्य प्रदर्शन देखने पहुंचे थे, लेकिन उससे पहले उन्होंने जो किया वो कम अद्भुत और अविश्वसनीय नहीं था। एक तरफ सीडीएस जनरल बिपिन रावत और दूसरी तरफ आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवणे और बीच में मशीन गन से निशाना साधते रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री का निशाना किधर है बताने की जरूरत नहीं। इस तस्वीर का संदेश क्या है, सरहद के मौजूदा हालात में वो भी सबको पता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का लद्दाख दौरा बेहद महत्वपूर्ण है। एक तरफ तो फील्ड कमांडर्स ने जमीनी स्थिति के बारे में उन्हें एक एक चीज बारीकी से बताई, वहीं दूसरी तरफ खुद रक्षा मंत्री लुकुंग इलाके में गए जो कि पेंगोंग झील के बेहद नजदीक है। पेंगोंग झील में अभी भी तनाव बना हुआ है और इस दौरान रक्षा मंत्री का वहां पर सैनिकों से मिलना बहुत ज्यादा अहम माना जा रहा है। रक्षा मंत्री के हाथ में जो मशीन गन है वो दुनिया की अत्याधुनिक मशीन गनों में एक रूसी प्लुम्योट क्लाशनिकोव यानी पीका मशीन गन है। सोवियत संघ में इस मशीन गन को तैयार किया गया था और मौजूदा समय में रूस इसका उत्पादन करता है। 1961 में इस मशीन गन का पहली बार इस्तेमाल हुआ और इसे लगातार उन्नत किया जाता रहा है। अभी भी इसका इस्तेमाल रूसी और कई देशों की सेना में अग्रिम मोर्चे पर किया जाता है। 9 से 10 किलो वजनीय मशीन बेहद मारक मानी जाती है। ये 1 मिनट में 650 गोलियां दाग सकती हैं। ये 1 से 1.5 किलोमीटर तक निशाना साध सकती है। राजनाथ सिंह जी एक राइफल उठा के रक्षा मंत्री के रूप में अपने हाथ में लेते हैं तो ये संदेश चीन को जाता है कि हम शास्त्र का सम्मान करते हैं लेकिन शस्त्र भी हम उठाना जानते हैं। तो जब शस्त्र उठेगा तो युद्ध होगा। तो ये संदेश है चीन को। पीका मशीन गन से निशाना लगाने के साथ साथ राजनाथ सिंह ने T-90 टैंक के साथ तस्वीरें भी खिंचवाई। देश के शूरवीरों के साथ राजनाथ की ये तस्वीर
बहुत कुछ कहती है। यह न सिर्फ सरहद पर मौजूद जवानों में हौसला भर रहा है, बल्कि 130 करोड़ हिंदुस्तानियों को आश्वस्त भी कर रहा है कि LAC पर सब कुछ ठीक है। चीन ने अगर जरा भी गुस्ताखी की तो उसे भरपूर जवाब दिया जाएगा। हाल में ही भारत और चीन के जवानों के बीच PP-14 पर जो कुछ भी हुआ, उसमें हमारे कुछ जवानों ने अपना बलिदान देते हुए अपनी सीमा की सुरक्षा की है। उनके खोने का गम है, आपसे मिलने की खुशी है। मैं उनकी स्मृति को स्मरण करना चाहता हूं, उनकी स्मृति को नमन करता हूं, उन्हें मैं हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और मैं यह कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान उनकी शहादत को कभी भूलेगी। रक्षा मंत्री के रूप में राजनाथ सिंह लगातार ऐसे संदेश देने की कोशिश करते रहे हैं जिससे सैनिकों का हौसला बढ़े। इस तस्वीर को देखिए, ये इसी साल जनवरी की तस्वीर है। राजनाथ सिंह ने सूरत में न सिर्फ K9 वज्र तोप को हरी झंडी दिखाई, बल्कि तोप के ऊपर सवार होकर इसे L&T के हजीरा परिसर के आसपास चलाया भी। पिछले साल जब राजनाथ फ्रांस गए थे तो राफेल की सवारी का उनका ये वीडियो काफी चर्चित रहा था। इसी तरह पिछले साल सितंबर में बेंगलुरु में फाइटर जेट तेजस की सवारी भी कर चुके हैं। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध के मैदान सियाचिन में जाकर भी वो सैनिकों का हौसला बढ़ा चुके हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अब तस्वीरें काफी कुछ बयां कर रही है। जब भी सेना का मनोबल बढ़ाने की जरूरत हो तो रक्षा मंत्री के रूप में राजनाथ सिंह हमेशा मोर्चे पर खुद पहुंच जाते हैं। इन दो तस्वीरों को देखिए, एक तरफ लद्दाख में PM मोदी और दूसरी तरफ राजनाथ सिंह। जब देश के दो सर्वोच्च नेता खुद LAC पर पहुंचने का जज्बा रखते हों तो उस देश की तरफ कोई आंख भी उठाकर कैसे देख सकता है। मंजीत नेगी के साथ अभिषेक भल्ला, लेह आज तक। तो ये शानदार जबरदस्त तस्वीरें आप देख रहे थे लेह से, जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक ऐसे समय में वहां पर मौजूद हैं जबकि सैन्य कमांडर स्तर की बातचीत हो रही है और जवानों की जिस तरह से हौसला अफजाई हुई है। ये तस्वीरें अभी हम श्वेता आगे और दिखाने वाले हैं, तस्वीरों के कुछ और पहलू। बिल्कुल मीनाक्षी, और सुबह से हालांकि तस्वीरें तो बहुत सारी आई, लेकिन जो पिक्चर ऑफ द डे जिसे हम कह सकते हैं वो रक्षा मंत्री के हाथ में पीका मशीन गन वाली तस्वीर जो हम अपने दर्शकों को अभी दिखा रहे हैं, ये सबसे बढ़िया और शानदार तस्वीर थी और वायरल एक तरह से हो रही है। ये तस्वीर सुबह से ही चर्चा का विषय है। बिल्कुल, और ये तस्वीर दरअसल एक संकेत है। ये दिखाता है कि हम अपने आत्मविश्वास पर, आत्मसम्मान पर किसी तरह की चोट बर्दाश्त नहीं करेंगे। भले ही हमने निशाना साधा है, लेकिन हम इसी तरह की मशीन गन और हथियार को आगे आने वाले वक्त में इस्तेमाल करने का भी दमखम रखते हैं। हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं किस तरीके से सेना के जवानों ने शौर्य प्रदर्शन के साथ रक्षा मंत्री का लेह में स्वागत किया। लेह से सटे स्नाटका पोस्ट पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सामने सेना ने जिस शौर्य का प्रदर्शन किया उसे देखकर यकीनन दुश्मन के पसीने छूट गए। देखिए किस तरह करीब 16,000 फीट की ऊंचाई से सेना के जवान आसमान से नीचे उतर रहे हैं। ये खास तरह की ट्रेनिंग है। संकट के वक्त ये पैरा ट्रूपर कुछ इसी तरह दुश्मन के इलाके में घुसने का जज्बा दिखाते हैं। उसी ऑपरेशन का डेमो यहाँ दिखाया जा रहा है। ये ऑपरेशन दो तरीके से होता है। पैरा ट्रूपर 18 से 25,000 फीट की ऊंचाई पर हेलीकॉप्टर से निकलते हैं, अपने पैराशूट खोल देते हैं, जिससे ये दुश्मन के इलाके में 25 किलोमीटर अंदर तक पहुंच सकते हैं। एक दूसरा तरीका होता है जमीन पर उतरने से ठीक पहले पैराशूट खोलने का। इस तरीके में दुश्मन की सरहदों के करीब पैरा ट्रूपर उतर पाते हैं। दुश्मन के इलाके में पैरा ट्रूपर कैसे ऑपरेशन करते हैं, यहां ये दिखाने की कोशिश हो रही है। रेत पर उठता धुआं, दौड़ते टैंक। अब कृत्रिम युद्ध मैदान के इस अद्भुत नजारे को देखिए। रेत पर दौड़ते टैंक और धूल से धुआं धुआं आसमान है।
यहाँ सशस्त्र सेना के जवान दुश्मन से निपटने के कौशल का प्रदर्शन कर रहे हैं। अब इस तस्वीर को देखिए, दुश्मन के हर चाल को नाबूद करने के लिए सेना के जवान पोजीशन लेते हुए। युद्ध की स्थिति में भारी बमबारी और दुश्मन की गोलियों की बौछार के बीच किस तरह मोर्चा लेकर दुश्मन के हर हमले का जवाब दिया जाता है, यहाँ उसी का प्रदर्शन हो रहा है। भारत माता की। पेंगोंग लेक के पास लुकुंग में रक्षा मंत्री ने जवानों की हौसला अफजाई भी की। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। रक्षा मंत्री ने जवानों का मुंह मीठा किया, उनके हौसले जज्बे की तारीफ भी की। लगे हाथ उन्होंने चीन को सख्त लहजे में ये संदेश भी दे दिया कि दुश्मन की हर हिमाकत का मुंहतोड़ जवाब देंगे। हमारा चरित्र रहा है कि हमने दुनिया के किसी भी देश के स्वाभिमान पर चोट पहुंचाने की कभी कोशिश नहीं की। लेकिन यह भी मैं कह देना चाहता हूं दो टूक शब्दों में, यदि कोई दुनिया की ताकत हमारे स्वाभिमान पर चोट पहुंचाने की कोशिश करेगी तो उसे किसी भी सूरत में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसका हम मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भी तैयार रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 3 जुलाई को जवानों के बीच लेह पहुंचे थे और उनकी हौसला अफजाई की थी। जब मैं दो माताओं का स्मरण करता हूं, पहली हम सभी की भारत माता और दूसरी वे वीर माताएं, दूसरी वे वीर माताएं जिन्होंने आप जैसे पराक्रमी योद्धाओं को जन्म दिया है। हिंदुस्तान अपने सरहद की निगरानी में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। जवान डटे हुए हैं। उनसे मिलने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एलओसी पर भी जा रहे हैं। पेंगोंग झील इलाके में चीन से लगने वाली सरहद पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाथों में पीका मशीन गन और T-90 टैंक के साथ खड़े होकर चीनी सेना को साफ संदेश दिया कि भले ही इस वक्त लद्दाख के अलग अलग इलाकों में चीनी सेना पीछे हट रही हो और दोनों देशों के बीच सैन्य और राजनयिक स्तर पर बातचीत चल रही हो, लेकिन भारतीय सेनाएं अपनी तैयारियों में कोई कमी नहीं रखना चाहती। खासतौर से ऊंचे पहाड़ी इलाकों में चीनी सेना से मोर्चे के लिए भारतीय वायुसेना और सेना की पूरी तैयारी है। मंजित नेगी, आज तक। तो चीन के सरहद पर भारत की हुंकार आपने देखी और अब जरा रुक कर लेते हैं पाकिस्तान के सीमा वाली रेखा का, जहां पर कश्मीर में पाकिस्तान की नापाक करतूत लगातार जारी है। नेहा, लेकिन हम पाकिस्तान को अच्छी तरीके से जानते हैं, हम उसकी एक एक नब्ज पहचानते हैं और दुश्मन की साजिश को इसीलिए लगातार हम नाकाम करते आए हैं और हमारे जवानों ने आज एक बार फिर से वही काम किया है। लगातार देख रहे हैं किस तरीके से इन्फिल्ट्रेशन जारी है, किस तरह से सीज फायर का उल्लंघन किया जाता है। कुलगाम में भी यही देखने को मिला। आतंकी साजिश को यहाँ पर सेना के जवानों ने नाकाम किया है। सुरक्षा बलों ने आईडी एक्सपर्ट जैश कमांडर को मार डाला है। मीनाक्षी, पाकिस्तान के इस दहशतगर्द के मारे जाने से पड़ोसी मुल्क की साजिश बेनकाब हो गई है। सेना के इस अभियान में जैश कमांडर लंबू ही नहीं बल्कि उसके 2 साथी आतंकवादी भी ढेर हुए हैं। आतंकियों के खिलाफ बड़ी कामयाबी। सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को किया ढेर। आईडी एक्सपर्ट जैश कमांडर भी मारा गया। लंबे समय से तलाश थी जैश कमांडर लंबू की। ये वो दहशतगर्द था जिसने सुरक्षा बलों को कई बार टारगेट किया था, लेकिन वो इस बार नहीं बच पाया। सुरक्षा बलों को जैसे ही कुलगाम के नागनाथ चिम्मर इलाके में 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली, फौरन जवानों ने मोर्चा संभाल लिया। सुबह 4 बजे ही फायरिंग शुरू हो गई। दोनों तरफ से गोलियां चलती रहीं। आखिरकार सुबह करीब 9 बजे पुष्टि हो गई कि तीनों आतंकी मार गिराए गए हैं। जैश कमांडर लंबू पाकिस्तानी आतंकी था जिसका असली नाम वालिद था। कल रात में कुलगाम पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिला था कि चिम्मर विलेज एरिया में 3 टेररिस्ट छिपे हुए हैं। तो पुलिस, आर्मी, सीआरपी ने कॉर्डन डाला। आज मॉर्निंग में जब सर्च शुरू हुआ तो इनकाउंटर उसमें हो गया, जिसमें हमारे आर्मी के हमारे 3 जवान जख्मी हो गए और 3 टेररिस्ट मारे गए। फिलहाल यहाँ रुकेंगे। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।